चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो या फिर अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, उनके अंदर एक विशेष खासियत होती है और वो खासियत है स्टोरी टेलिंग। आप जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को देखते हो, उनके अंदर एक खासियत है स्टोरी टेलिंग। आपकी अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपको चैंपियन बना सकता है। आप जितनी भी नेटवर्कर को जानते हो जो अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा हाईली सक्सेसफुल हैं, चैंपियन हैं, लीडर हैं, उनके अंदर यही खासियत है कि वो एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं। चाहे आप हर्षवर्धन जैन सर को जानते हो, है ना, उनके अंदर एक अमेजिंग स्किल है स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे लोग उनकी स्टोरी से रिलेट करते होंगे, बहुत ही फनी वे में वो स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। चाहे आप सोनू शर्मा को जानते होंगे या फिर कोई भी लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, उनके अंदर एक ही स्किल है बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अमेजिंग, दैट इज स्टोरी टेलिंग। अगर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो ये जो तरीका है स्टोरी टेलिंग, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। एक ऐसा स्किल है जिसको यूज करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजल्ट को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बोली हुई बातें लोगों को याद नहीं रहती है। बट अगर आप उसी चीज को स्टोरी के थ्रू रिलेट कर देते हैं, स्टोरी के थ्रू अगर आप बताते हो, तो लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। आप याद करो, पिछली बार जो आपने मूवी देखी थी, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, उस मूवी का स्टोरी अभी भी आपको याद होगा। आपको याद है हमारे जो दादा दादी होते थे, बचपन में हमें कहानियां सुनाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ लेसन्स वो हमें सिखा पाए, तो कहानी के थ्रू वो सिखाते थे। और जो नाना नानी ने, दादा दादी ने आपको बचपन में कहानी सिखाया, सुनाया, वो शायद आपको अभी भी याद होगा। तो सेम तरीके से अगर आप चाहते हो कि किसी चीज को इजीली, आसान तरीकों से मैं सामने वाले को समझाऊं, तो आपको स्टोरी के थ्रू रिलेट करवाना पड़ेगा। तो जब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम करोगे, आपकी खुद की भी एक स्टोरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके बारे में लोग तारीफ करें, कि लोग आपको सुने और लोग आपको फॉलो करें, तो आपको अपना स्टोरी बनाना पड़ेगा। तो स्टोरी के लिए आपको 3 फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना है। देखो, बेसिकली हर एक इंसान की कहानी अलग अलग होती है, हर एक इंसान की जर्नी अलग अलग होता है, तो हर एक इंसान की स्टोरी भी डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से स्टोरी को बिल्ड करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टोरी क्रिएट करने के फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको स्टोरी क्रिएट करके भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको 3 फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। द फर्स्ट वन इज आपका पास्ट, यानी कि आपके साथ में विगत में, पास्ट में क्या हुआ था। और ये जो पास्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा एरिया ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि पास्ट के किस काम को लेके आप डिससैटिस्फाइड थे। और फिर आपको दिखाना पड़ेगा प्रेजेंट, यानी कि अभी के समय में आप क्या कर रहे हो, और जो पास्ट की जो प्रॉब्लम थी, जो पास्ट में आपको, है ना, डिससैटिस्फैक्शन मिली थी किसी भी फील्ड के अंदर, वो अब कैसे ओवरकम हुआ। और फिर फाइनली थर्ड कैटेगरी में, यानी कि तीसरे पॉइंट में आपने बताना है आपका फ्यूचर, यानी कि आप क्या सोचते हो, क्या आप करने वाले हो, आपका विजन क्या है और आपका मिशन क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब भी आप फ्यूचर बताओगे, है ना, आपकी फ्यूचर स्टोरी को रिलेट करोगे, आपने दिखाना है आप अपने टीम के लिए क्या करने वाले हो, आपका विजन क्या है, आपका अचीवमेंट आपने क्या सोचा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ध्यान रखना, आपके स्टोरी के अंदर तीनों चीज होना चाहिए। आपका पास्ट, पास्ट के अंदर आपने दिखाना है एरिया ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, फिर दिखाना है प्रेजेंट, एंड लास्ट में दिखाना है आपका फ्यूचर। आपने अक्सर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखा होगा। अगर आपने फेयर एंड लवली की एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो वहां पे जो हीरोइन है ना, वो आके कहती थी कि पहले मैं काली दिखा करती थी, है ना, फिर मैंने फेयर एंड लवली यूज किया और आज मैं गोरी दिखती हूँ। ऐसा देखा? तो यहाँ से क्या देखा, क्या समझा आपने, कि पास्ट बताया उन्होंने कि पहले मैं ऐसी दिखती थी, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ चीज यूज करे तो आज मैं ऐसी दिखती हूँ। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट चीज, बहुत सारी मूवी आप देखते होंगे, है ना,
वहां पे आप क्या देखते हो कि यार पास्ट में, है ना, पास्ट में जो हीरो है, ठीक है, बहुत गरीब फैमिली से हुआ करता था, ठीक है, उसके पिताजी गुजर गए, है ना, उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, गुंडों ने पिताजी को मार दिया। फिर जो मम्मी है उनके साथ में टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। फिर हीरो ने सोचा कि यार मैं मेहनत करूंगा और एक दिन बदला जरूर लूंगा। फिर वो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, गाड़ी लेके आता है, मम्मी को नए घर देता है ना, ऐसो आराम से रहते हैं। फिर जो गुंडे थे जिन्होंने हीरो के फादर को, है ना, मारा था, उनको फिर हीरो क्या करता है, बदला लेता है, उनको भी मारता है ना। फिर लास्ट में दिखाते हैं कि एक खूबसूरत लड़की उनकी जिंदगी में, यानी कि हीरो की जिंदगी में आते हैं और हैप्पी एंडिंग होता है। और यहाँ पे फिल्म क्या होता है, सैड से हैप्पी की तरफ मूव होता है और आप खुशी खुशी सिनेमा हॉल से निकलते हैं और आपको स्टोरी रिलेट होता है। ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। कहीं आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा ना कि यार हीरो बहुत अमीर था पहले, है ना, लेकिन फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो गरीब होता है और फिल्म भी गरीबी में ही खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं देखा ना आपने, हमेशा ऐसा देखा होगा, स्ट्रगल भरी हुई जिंदगी थी, फिर मेहनत किया और कामयाब बना। तो सेम तरीके से पास्ट दिखाते हैं, 50 साल पहले क्या हुआ था हीरो की, है ना, फैमिली मेंबर के साथ में, आज हीरो क्या कर रहा है, फिर वो बदला लेता है, फिर, है ना, सब कुछ अच्छा होने लगता है। ऐसे देखते हैं। तो सेम तरीके से आपको तीनों चीज दिखाना है, आपके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ठीक है। तो हर एक इंसान की स्टोरी अलग होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी मेरी तरह सेम टू सेम स्टोरी बनाओ, आपको भी अलग क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से आपकी स्टोरी बनाना, बट ध्यान रखना स्टोरी हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, सुनने में मजा आए, लोगों को मोटिवेशन मिले। आप अपने लाइफ की हीरो हो, आपकी फिल्म के हीरो आप हो, तो आपको अपनी स्टोरी दमदार बनाना है, आपको हीरो दिखाना है, ठीक है। तो ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को पसंद आए, आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करे, आपके बारे में अच्छा बोले लोग, है ना, अच्छा चाहे। तो आपको अपना स्टोरी क्रिएट करना है, आपकी लाइफ की, आपकी मूवी की हीरो आप हो, तो आपने अपना स्टोरी अपने हिसाब से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टोरी बना के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पास्ट को दिखाने वाला हूँ और पास्ट में मेरे साथ क्या अच्छा नहीं था, मैं क्या चेंज करना चाह रहा था, वो चीजें मैं यहाँ पे रिलेट करूंगा, ठीक है। फिर बीच में प्रेजेंट को भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे शुरू करने वाला हूँ। मेरा नाम श्रीधर है, बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन वाइज अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और कोरोना के टाइम में मैंने देहरादून में सिनर्जी हॉस्पिटल में जॉब भी किया हुआ है, ठीक है। नाइट शिफ्ट थी और साथ साथ मैं एमए की पढ़ाई भी कर रहा था। बट जैसे मैं जॉब कर रहा था, है ना, तो जॉब में क्या होता है कि 10 घंटे 12 घंटे हम रेगुलरली काम करते हैं। तो होता क्या था कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, काम बहुत करना पड़ता था, बट जो सैलरी थी मेरी वो मुश्किल से मेरी पढ़ाई की खर्चा भी नहीं निकाल पाती थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार दिन भर में पढ़ाई करता हूँ, फिर नाइट में अपनी जॉब करता हूँ, तो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी सेहत भी खराब हो रही थी, ठीक है, मेरी पढ़ाई भी खराब हो रही थी। मैं अपने आप में टेंशन में आने लगा कि यार कब तक मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करता रहूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये इस बारे में सोच रहा था, मेरे जो हॉस्पिटल है सिनर्जी हॉस्पिटल, उसके जस्ट बगल में हुंडई का शोरूम है, जो कार है ना हुंडई, उसकी शोरूम थी। तो वहां से एक दिन काली कलर की कार, चमचमाता हुआ कार, वहां से नया कार कोई एक लड़का ले रहा था, ठीक है। बैलून्स फूट रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, है ना। मैंने भी जस्ट वहां पे पार्किंग से देख रहा था कि यार इतना आवाज कहाँ से आ रही है, इतना, है ना, शोर शराबा कहाँ से आ रहा है, इतना एनर्जी से लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखा उस शोरूम में कोई 21-22 साल का लड़का चमचमाता हुआ 16 लाख की वरना गाड़ी लेके निकल रहा था। मैं थोड़ा पास में गया और देखा और मैं हैरान रह गया, क्योंकि जो 21-22 साल का लड़का था वो मेरा खुद का दोस्त था, यानी कि मेरे कॉलेज में जो मेरे सीनियर थे, है ना, उन्होंने इस कंपनी के थ्रू एक चमचमाता हुआ 16 लाख की गाड़ी ली थी और उसको देख के मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि यार मेरे ही कॉलेज से मेरे ही सीनियर ने, है ना, मेरे ही एजुकेशन करके आज इतनी जल्दी कार कैसे ले रहा है।
फिर मैंने उनको फेसबुक में ढूंढा, है ना, फेसबुक में बातें करी, फिर मैंने पता किया आप क्या करते हो, वो सारी चीज़ें, और फिर मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगी। मैं फॉरएवर में आया करीब करीब 2 साल पहले, और आज की अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं प्रेजेंट दिखाने वाला हूं, ठीक है। आज की मैं अगर बात करूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। मेरे 2 ऑफिसेज हैं, देहरादून के अंदर और मेरठ के अंदर, और साथ साथ आज के समय में 2 ऑफिस को मैनेज कर रहा हूं। 40 से लेके 50 हजार की इनकम रहती है। बड़ी बात ये नहीं है, अब मैं फ्यूचर दिखाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान देके समझो। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि आने वाले कुछ ही समय में मैं 3-4 और ऑफिस एक्सपैंड करने वाला हूं, और साथ साथ मैनेजर लेवल में जो मेरी इनकम रहेगी वो ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5 लाख के आसपास रहेगा। बड़ी बात ये नहीं है कि 1 से लेके 1.5 लाख रहेगी, बड़ी बात तो ये है कि आज मेरे ही टीम के अंदर 10 से लेके 15 लोग ऐसे हैं जो महीने के 20 से लेके 25 हजार कमा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर मैं फॉरेन टूर्स भी करूँ, ट्रैवल करूँ, और मैं इस बिजनेस को हाईली सक्सेसफुल तरीके से ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग स्टेट के अंदर बिल्ड कर पाऊँ। और मेरे साथ अगर आप काम करते हो तो मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। हम दोनों एक साथ ग्रो करने वाले हैं। तो ब्रदर लेट्स स्टार्ट, मैं आपके साथ में हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टोरी बनाया, ये जस्ट मैंने अभी बना के दिखाया, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से अपना स्टोरी बना सकते हैं। तीनों चीजों को दिखाना है, आपने पास्ट दिखाना, फिर प्रेजेंट दिखाना अभी आप क्या कर रहे हो, फिर फ्यूचर दिखाना कि फ्यूचर में आपने अपने लिए क्या सोचा है या फिर अपनी टीम के लिए क्या सोचा है, ठीक है। फिर वो इंसान जो सुन रहा है आपको वो रिलेट करेगा, अच्छा ये भी नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, है ना, फिर इसने मेहनत करी, आज फॉरएवर में कामयाब है, पैसे कमा रहा है। और बड़ी बात ये नहीं है कि पैसे कमा रहा है, बड़ी बात ये है कि ये और ज्यादा कमाने वाला है। तो फिर वो इंसान आपके बारे में सीरियस होगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप अपना स्टोरी बिल्ड करो और कमेंट में लिख देना स्टोरी कैसा लगा, है ना, ये वीडियो कैसा लगा। बट एक चीज ध्यान रखना, आपकी स्टोरी ज्यादा बोरिंग और ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सुनने में मजा आना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, लोगों को एनर्जी मिलनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, आपने अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ अल्ट्रा किया हुआ है, यानी कि दूसरे लोगों से हटके किया हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। बाकी कमेंट में बता देना अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कंटेंट ऐसा दो कि आपको रोकने की कोशिश नहीं, साजिश रची जानी चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितनी भी आपके टीममेट्स है उन तक इस वीडियो को फैला देना। और मैंने आपको एक चीज बताया, आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी, आप अपने फिल्म के हीरो, तो अपने हिसाब से स्टोरी को बनाओ और नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचाओ। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए देखते रहो अगले वीडियो जो अपलोडेड हैं, है ना। बाकी कमेंट में लिख दो कि आपके और कौन कौन से वीडियो चाहिए, किस किस टॉपिक में चाहिए।